नमस्कार मित्रों, यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से हमारे मित्र, छोटे भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी चीज़ पर, हम सबकी बात ना करके किसी न किसी चीज़ पर वो रोते रहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दे दें कि कोई पेपर है, एक समझो 100 अंक का एक पेपर है। अब वो 100 अंक के पेपर में करते क्या हैं, दिक्कत ये आ जा रही है कि जैसे बोलते हैं कि सर वो हमारा पेपर बड़ा टफ गया है। क्यों टफ गया है? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ख़राब थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया और उसकी वजह से मेरा पेपर छूट गया। बहुत से बच्चों को समस्या रहती है कि सर 100 अंक का पेपर है, लेकिन उसमें से मैंने सभी क्वेश्चन करके आया हूँ, जितने क्वेश्चन हैं उस 100 के 100 करके आया हूँ, लेकिन तब भी मैं पास नहीं हो रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मित्र, वो बोलते हैं ससुरा 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो मैं कर ही नहीं पाया, मेरा टाइम निकल गया, मैं उसमें ही लगा रहा, लेकिन आखिरी तक वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो दोस्तों, कुछ सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत क्या है ये बता देते हैं हम। देखिए, 50, 30 और 20 हम आपको ये परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसे पासिंग मार्क्स तक आराम से पहुंच जाया करता है, या तो पासिंग मार्क्स को क्लियर कर लेता है और आगे निकल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मेरिट पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, या तो कुछ पासिंग मार्क्स तक पहुंच ही नहीं पाते। तो हम पेपर सेटर की तरह अगर सोचें तो जैसे हम अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं, सोचते हैं, वैसे ही एक पेपर सेटर भी उसी हिसाब से सोच के तैयारी करता है और पेपर तैयार करता है। आपको बता दें कि ये समझिए कि आपके सामने 50%, 30% और 20% में दे रहा हूँ 100% के हिसाब से, 100 मार्क्स का है। पेपर सेटर हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पेपर ले लीजिए, पूरे भारत का कोई भी पेपर ले लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आपको 50% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये समझो कि हमने क्लास में कुछ पढ़ाया, घर में जाके आपने एक बार रिवीजन कर लिया और इसमें से कुछ क्वेश्चन आ गए, तो मतलब 50% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, 50 मार्क्स फिक्स। ये वो क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको मेरिट में आना है और आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको इस सेक्शन में आना होता है। 50 क्वेश्चनों में के बाद जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होता है। क्लास में पढ़ाने के बावजूद, क्लास में पढ़ते हैं, उसके बावजूद घर जाके उसका रिवीजन करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा और मेहनत करते हैं, तब ये 30 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन, ये 30 क्वेश्चन करवाता है। हमें मेहनत करना है इन 30 क्वेश्चनों में, जो हम नहीं कर पाते। और क्या करते हैं, इसकी नहीं करते, लेकिन हम ये 20% क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं। जो बोलते हैं ना कि सर मैंने मेहनत करके गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने ख़राब थे कि मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें तो ध्यान दे दिया, इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं 30% में, और 20% में जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं वो 20% में काउंट होते हैं। और हम इनको देख के, इन क्वेश्चनों को देख के हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और नहीं सॉल्व होते, तब क्या कहते हैं, पेपर बहुत ही ख़राब था, बहुत ही टफ था, हमारे से सॉल्व नहीं हो पाया। जबकि हकीकत में इन 30 क्वेश्चनों में ध्यान देना होता है। इन 20 क्वेश्चनों की बात कहें, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये तो हमें भी पता है, लेकिन जिन्हें पता है उनकी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ज़्यादातर विद्यार्थियों को नहीं पता है कि इन 20 क्वेश्चनों को मैं सही बताऊं तो उन्हें करना ही नहीं चाहिए। टोटल 20 क्वेश्चनों की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल आपको टाइम बर्बाद करने के लिए ही दिए जाते हैं। ये पेपर की एक स्ट्रैटेजी होती है। कोई भी पेपर दीजिए आप,
जितने भी पेपर हो रहे हों, आप उन सब पेपरों में, बहुत सारे पेपर हैं, जैसे आप कहें बहुत सारे बच्चे होते हैं सर मैंने 100 में से 100 करके आ गया, बहुत अच्छी बात है, कितने आएंगे? सर 60-70 आ जाएंगे। क्यों भाई, आप तो 100 में से 100 करके आ गए। 100 में से 100 करके आने वाले बच्चा अगर पास हो रहा है तब भी वही नौकरी पाएगा, उतनी ही सैलरी पाएगा। और जो पॉइंट में, मेरिट में आके पॉइंट में पास होके सिलेक्शन ले रहा तब भी वही नौकरी पाएगा। 100 में से 100% का स्कोर वो स्कूल कॉलेजों में चलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में नहीं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें। यूपीएससी का पेपर की बात करें, जिन स्टूडेंटों का पासिंग से 1 नंबर ज़्यादा आता है, ये समझो कि 50% क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन या मतलब 50% लाना है, उसकी जगह 51% लाए, वो क्वालिफाई हो गए और मेंस के लिए बैठ गए। प्री में वो 1 नंबर प्लस लाके मेंस में चले गए, लेकिन मेंस में वो टॉपर बन गए। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, टीना दा भी, आप देख सकते हैं उनके बारे में, ये चीज़ हकीकत में है। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हैं जो आप हमेशा पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, कोई भी किताब उठा के पढ़ते हैं, तो पेपर सेटर हमेशा फिक्स 50% क्वेश्चन तो रखता ही रखता है, ऐसे कि आप उसे आराम से कर लें। 30% क्वेश्चनों के लिए हमें मेहनत करना है, जो हम करते भी हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो हमें रुलाता है, हमें भगाता है और हमें परेशान करता है। और याद रखिए, जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो नहीं सॉल्व होता तो आप बोरियत महसूस होते हैं, आलसीपना आता है कि यार नहीं सॉल्व हो रहा है, क्या किया जाए। अरे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ही इसलिए सेट किए गए हैं कि आप इसमें ना ध्यान दे के इसमें फोकस करें, तो जिससे मेरिट में बच्चे और कम से ज़्यादा फेल हों, और कम बच्चे आएंगे तो मेरिट उस हिसाब से बनता है। तो कैसे तैयारी करें, उनमें सिलेबस जो अपना पैटर्न है वो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने ओवरऑल क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सिलेक्शन करवाते हैं, और आप उसमें क्वेश्चन में फॉलो करिए, उसमें फिट रहिए, तो ये आपका सिलेक्शन करवाएगा, ना कि इन क्वेश्चनों में। तो जितने भी पेपर एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उन सबको एक ही चीज़ फाइनल बताएंगे कि जिस चीज़ में आप फंस रहे हैं, हर बार जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है, बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद तकलीफ़ हो रही है, वो ये क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एग्जाम्पल हम दे देते हैं। हर पेपरों में इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, या तो 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन वो कर लेते हैं, बाद में नहीं कर पाते। तो एक काम करिए, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये 20 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, समझ लीजिए और छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ देंगे तो बाद में क्या होगा ये कि हमारे पास ये तो सेगमेंट फिक्स ही है, इसमें से 10 क्वेश्चन छोड़ दिए और 2-4 मैथ्स के क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन हो गए जो हमें छोड़ देना है, और हमें बाकी का पेपर सॉल्व कर देना है। तो हमारा जो 70% या तो 80% का रेशियो जो होता है, हम वहाँ आराम से पहुँच रहे हैं। केवल थोड़ा डेडिकेशन करना है इस पोर्शन में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अगर, तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।